नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महाकुंभ में जली 30 करोड़ की बिजली, एक सेकंड भी नहीं लगा कट। टेंट सिटी में रोशन हुआ स्वर्गलोक, जानिए पूरा मैकेनिज्म। महाकुंभ 2025 में कई विश्व रिकॉर्ड बने। दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ में बहुत सारे अनूठे प्रयोग देखने को मिले। कई विभागों ने मिलकर महीनों पहले इसकी विधिवत तैयारी की। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने दुनिया के सबसे बड़े समागम को अद्भुत तरीके से रोशन किया। इसकी वजह से 25 सेक्टर में बसाई गई तंबुओं की नगरी स्वर्गलोक से कम नहीं नजर आ रही थी। नासा से भी रात के समय के सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें साझा कर लाइटिंग की तारीफ की थी। मेले में एक सेकंड के लिए बिजली नहीं गई। बिजली के कारण किसी की मौत नहीं हुई। क्या है इसके पीछे का मैकेनिज्म? बिजली विभाग ने कैसे इसकी तैयारी की? नासा के अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट ने साझा की तस्वीर। नासा के अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट ने 27 जनवरी और 29 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष महाकुंभ की तस्वीर जारी की थी। तस्वीर में अंतरिक्ष से भी महाकुंभ की लाइटिंग अद्भुत नजर आ रही थी। महाकुंभ क्षेत्र 70,000 एलईडी लाइट्स और 500 हाई मास्ट लाइटों से जगमगा रहा था। इसके बाद इस तस्वीर को उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर साझा किया। 2 साल पहले ही शुरू कर दी थी तैयारी। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मनोज गुप्ता ने बताया कि हमने महाकुंभ 2025 की तैयारी 2 साल पहले ही शुरू कर दी थी। इसकी प्लानिंग प्रयागराज मेला विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर हम कर रहे थे। लगातार बैठकें हो रही थी। हमारी योजना थी कि प्रयागराज शहर और उसके आसपास के क्षेत्र और महाकुंभ नगरी में 1 मिनट के लिए भी बिजली सप्लाई बाधित न हो। 13 अखाड़ों के पेशवाई मार्ग पर डाली अंडरग्राउंड केबल। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने बताया कि हमने डबल सोर्स पर काम किया। बिजली की 2 सप्लाई रखी। 33 केवीए लाइन को इंटरलिंक किया। 12 केंद्रों को 132 केवीए से जोड़ा गया। पेशवाई मार्ग पर 13 अखाड़े के अलग अलग रूट पर अंडरग्राउंड केबल डाली गई। जीरो क्रॉसिंग किया गया ताकि 13 अखाड़े अपनी धर्मध्वजा और झंडों के साथ निर्बाध रूप से पेशवाई निकाल सके। शहर में 150 ट्रांसफार्मर नए लगाए गए जिससे लोड बंट सके। बेली में नया सब स्टेशन बनाया गया। इसकी क्षमता 33x11 केवी रखा गया। रेलवे स्टेशनों पर भी ओल्ड और न्यू खुसरो बाग से सप्लाई होती है। वहां भी हमने 33 केवीए सिस्टम को अलग लाइन डाली ताकि कोई समस्या ना हो पाए। झूसी में भी 132 केवीए का नया सब स्टेशन बनाया गया। 17 नंबर पार्किंग में मेले में अंडरग्राउंड लाइन डाली गई। पहली बार यह कंडक्ट वायरिंग की गई। शहर और परेड ग्राउंड में 485 डिजाइनर लाइट लगाई गई जो कि हमेशा इन क्षेत्रों में लगी रहेगी। लाइट न कटे इसके लिए 3 स्तरीय प्लानिंग। मनोज गुप्ता ने बताया कि मेले में 1 मिनट के लिए भी लाइट न कटे इसके लिए हमने 3 स्तरीय प्लानिंग की। 1405 किलोमीटर लो टेंशन लाइन डाली गई। 440 वोल्ट की सप्लाई देने वाली इन लाइनों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो यह मुंबई तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा 182 किलोमीटर हाई टेंशन लाइन भी डाली गई। 85 सब स्टेशन मेला क्षेत्र में बनाए गए। उनकी क्षमता 400 केवीए की रखी गई। 100 केवीए के 150 ट्रांसफार्मर भी लगाए गए। 200 केवीए के 20 ट्रांसफार्मर लगाए गए। 20 ट्रांसफार्मर 400 केवीए के लगाए गए। एलईडी लाइट व सोलर लाइट्स भी पूरे महाकुंभ क्षेत्र में लगाई गई ताकि अगर पूरा यूपी ब्लैकआउट हो जाए तो भी महाकुंभ क्षेत्र में कोई कोना अंधेरे में न रहे। बैकअप में जनरेटर लगाए गए जो कि बिजली कटने पर 20 सेकंड के अंदर ही ऑटो स्टार्ट हो जाते। 40 ट्रॉली मूविंग ट्रांसफार्मर रखे गए। मनोज गुप्ता ने बताया कि अगर किसी भी कारण से आंधी, बारिश, तूफान या ग्रिड फेल होने से बिजली सप्लाई महाकुंभ में चली जाए तो बिजली सप्लाई को बिना बाधा के जारी रखने के लिए हमने 40 ट्रॉली ट्रांसफार्मर लगाए। इसके साथ ही 70,000 एलईडी लाइट्स लगाई गई। 54,000 बिजली के खंभे गाड़े गए। 500 हाई मस्ट लाइट भी लगाई गई। इन सभी 54,000 पोल पर जियो टैगिंग की गई। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।